नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटला स्थित आर्यभट्ट कॉलेज के परिसर में एक दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव का भव्य आयोजन हुआ। इस भव्य आयोजन में अजमेर शहर की प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सदगुरु, महावीर ग्रुप, वर्धमान सिक्योरिटीज जैसी प्रमुख कंपनियां उपस्थित रही। प्लेसमेंट ड्राइव में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 40 विद्यार्थियों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज के परिसर में एक दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में अजमेर शहर की प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान सदगुरु, महावीर ग्रुप, वर्धमान सिक्योरिटीज जैसी प्रमुख कंपनियां उपस्थित रही। विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद इरफान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्लेसमेंट ड्राइव में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 40 विद्यार्थियों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए, जबकि कुछ अन्य विद्यार्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इस प्लेसमेंट ड्राइव की विशेष बात ये रही कि इसमें केवल आर्यभट्ट कॉलेज ही नहीं बल्कि अजमेर शहर के अन्य महाविद्यालयों से भी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ उठाया। कॉलेज प्रशासन द्वारा इस पहल को छात्रों के करियर निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। आज आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है, जिसमें अजमेर की प्रतिष्ठित कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इस प्लेसमेंट ड्राइव में हमें 150 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें न केवल आर्यभट्ट कॉलेज के बल्कि अजमेर शहर के लगभग सभी कॉलेज के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है। इनमें से 40 बच्चों को प्लेसमेंट ड्राइव में ऑफरिंग लेटर दिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। कुछ कैंडिडेट्स को सेकेंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आर्यभट्ट कॉलेज का ये प्रयास रहता है, अपने छात्रों को तो 100% प्लेसमेंट देता ही है, साथ ही साथ ये प्रयास आर्यभट्ट कॉलेज का हमेशा रहा है कि हम समय समय पर इस तरह के जॉब फेयर्स और प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज करते रहें। न केवल आर्यभट्ट कॉलेज के छात्रों को इसका लाभ अजमेर शहर के सभी युवाओं को मिलता है। सभी युवा बढ़ चढ़कर आर्यभट्ट कॉलेज द्वारा आयोजित कराए जा रहे हैं इस तरह के प्लेसमेंट ड्राइव या जॉब फेयर में भाग लेते हैं और उस अवसर का लाभ उठाते हैं। आर्यभट्ट कॉलेज के परिसर में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव के आयोजन का सदगुरु कंपनी के प्रतिनिधि ने आभार व्यक्त किया और कहा कि प्लेसमेंट ड्राइव के आयोजन में उन्होंने 15 से अधिक छात्र छात्राओं को फाइनल किया और आगे के राउंड के लिए उन्हें सिलेक्ट किया। वे आशा करते हैं कि आर्यभट्ट कॉलेज लगातार ऐसी पहल करता रहे। Hello all of you. Today I am here in Aryabhatta College for the placement drive which organized by the Aryabhatta College itself, and it was a nice drive, and I am from Sadguru Travel Group, and we almost finalized 15 plus candidates from among of these candidates, and hopefully the other will be also try to come for the office directly for the final round. And it was a nice drive, and also thankful to the management of Aryabhatta who organize time to time the campus interviews and the placement drive in Aryabhatta, and we'll see for the other drive as well soon as possible. महावीर ग्रुप द्वारा आर्यभट्ट कॉलेज में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव के आयोजन का शुक्रिया अदा करते हुए महावीर ग्रुप के प्रतिनिधि ने कहा कि इस आयोजन में अजमेर के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में शहर के उन छात्रों को भी मौका दिया गया जो अपने करियर के शुरुआती मुकाम पर हैं। उन्हें उनके स्किल्स के आधार पर सिलेक्ट किया गया है। Hello, this is Sakshi Vidilwal from Mahavir Group Ajmer. Today I came to Aryabhatta Group of Institutions. A drive was organized by Aryabhatta Group of Institutions, and the drive was very successful. And I met numerous new candidates and new faces in this drive, and each and every candidate has their own skill set, whether it is in MIS, accounts, digital marketing, website designing, or in any other field. So I found very potential candidates here, very potential and freshers here, potential candidates and freshers here. I am hoping to do this again and again with Aryabhatta Group. आर्यभट्ट कॉलेज में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव के आयोजन में वर्धमान सिक्योरिटीज के प्रतिनिधियों ने बताया कि आज इसके कार्यक्रम में उन्होंने 11 से अधिक छात्र छात्राओं को उनके स्किल्स के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया। जो इस फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको इस प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से एक सुनहरा मौका आर्यभट्ट ग्रुप द्वारा प्रदान किया गया है। आज हमको आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर इन्विटेशन था कैंपस प्लेसमेंट का। हम लोग वर्धमान सिक्योरिटीज से हैं, जो कि बिजनेस पार्टनर है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का।
और काफ़ी अच्छे नंबर्स में कैंडिडेट्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे नॉलेज है जिनकी और करियर बनाना चाहते हैं। तो आज हमने लगभग 11 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया। तो थैंक यू आर्यभट्ट मैनेजमेंट के लिए जिन्होंने बच्चों के लिए इतना चांस दिया। सो थैंक यू वेरी मच। अजमेर में विकास कार्यों की गति के तहत विभिन्न कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इसी संबंध में अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से बन रहे साइंस पार्क को गति देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संबंधित सभी प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर लोकबंधु, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ व एडिशनल कमिश्नर नित्या समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर के विकास कार्यों की गति के तहत विभिन्न कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इसी संबंध में अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से बन रहे साइंस पार्क को गति देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संबंधित सभी प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर लोकबंधु, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ व एडीए कमिश्नर नित्या के समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि संबंधित सभी अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि इसका निर्माण अर्थात सिविल वर्क्स 26 जनवरी 2026 तक खत्म हो जाए और अगले 6 महीने अर्थात 15 अगस्त 2026 तक साइंस पार्क का उद्घाटन करने की मंशा है। बताया कि पूर्व में यह पूरी योजना 15 करोड़ की थी, परंतु बजट घोषणा के तहत अब यह पूरा प्रोजेक्ट 40 से 50 करोड़ तक का होगा। यह प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर अजमेर वासियों का ज्ञान विज्ञान के प्रति बढ़ेगा और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यह प्रोजेक्ट अजमेर वासियों के लिए सुनहरी सौगात होगी। देवनानी ने कहा कि पूर्व में इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, परंतु गत 5 सालों में प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में रह गया था। वर्तमान की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को गति दी है, जिसके तहत कार्य प्रगति पर है। इसके लिए संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इसका मंथली मॉनिटरिंग करे, जिससे कार्य में पारदर्शिता आए। वहीं दूसरी ओर देवनानी ने कहा कि आईटी पार्क की प्रगति के लिए भी सरकार का प्रयास जारी है। अजमेर प्रगति की राह पर चल पड़ा है, उसमें यहाँ पूर्व में साइंस पार्क जिसकी घोषणा पूर्व में हो चुकी, इसकी आज विकास के कामों को, इसके प्रगति को कलेक्टर साहब, एडीए के कमिश्नर और बाकी स्टाफ के साथ यहाँ पे आए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसको बना रहा है। प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन इसको और गति देने के लिए हमसे आग्रह किया है ताकि जनवरी 26 तक ये बन करके सिविल वर्क्स पूरे हो जाएं और उसके अगले 6 महीने में मतलब 15 अगस्त 26 तक हम इसका उद्घाटन करने की स्थिति में आएंगे। हालांकि पूर्व में ये योजना 15 करोड़ की थी, फिर 22 की बनी और अब जो बजट के नए अनाउंसमेंट हुए हैं उसके तहत लगभग ये 40 to 50 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और इस प्रकार का प्रोजेक्ट होगा जो बाहर से सारे टूरिस्ट भी देखने के लिए आएंगे, यहाँ के बच्चे भी देख सकेंगे और विज्ञान के बारे में उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। ये अजमेर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, जो एक समय तो लगभग गति आ रही थी, लेकिन गत 5 वर्षों में लगभग ठंडे बस्ते में चला गया था। वापस वर्तमान सरकार ने इसको गति दी है और मैं सोचता हूँ ये बहुत जल्दी जिस गति से चल रहा है उससे आगे बढ़ेंगे और अभी यहाँ के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि इसको टाइमली पूरा करें और हर मंथली इसकी मॉनिटरिंग करते हुए इसको गति दें। जयसवाल जैन समाज के श्री जीन शासन तीर्थ क्षेत्र में चल रहे भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आज तीसरा दिन तप कल्याणक के रूप में मनाया गया। सुबह से सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर परिसर में उमड़े। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, उप महापौर नीरज जैन, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जयसवाल जैन समाज के श्री जीन शासन तीर्थ क्षेत्र में चल रहे भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आज तीसरा दिन तप कल्याणक के रूप में मनाया गया। सुबह से सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर परिसर में उमड़े। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, उप महापौर नीरज जैन, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन समेत कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। जानकारी देते हुए पूर्व मनोनीत पार्षद नितिन जैन ने बताया कि भगवान का अभिषेक, नित्य महापूजन, जन्म कल्याणक पूजा एवं हवन का तांता लगा रहा। रेशमी वस्त्रों से सुशोभित सभी मूर्तियों पर कलापूर्वक वस्त्राभूषण किया गया।
जिसे दीक्षा के समय वस्त्र मोचन हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज ने तप कल्याण की महत्ता पर मार्मिक प्रवचन दिए। आचार्य ने कहा कि जब भगवान आदिनाथ ने वैभव त्याग कर वैराग्य अपनाया था, तब ही आत्मा को शुद्धि का मार्ग मिला था। हम सबको भी अपने जीवन में संयम एवं तप की अनुभूति करनी चाहिए। शामिल श्रद्धालुओं ने घट यात्रा में भाग लिया, जिसके पश्चात नवीन मंदिर की शुद्धि और वैदिक संस्कार संपन्न हुआ। प्रत्येक श्रद्धालु ने कलश कलात्मक झांकी के साथ यात्रा को मंगल में बनाया। दोपहर में महाराज नाभिराय का दरबार सजाया गया और बाल रूप में भगवान आदिनाथ का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। राज्य संचालन के दौरान अस्सी, मसी, कृषि का प्रदर्शन और नीलांजना का भाव भरा नृत्य क्रमिक वैराग्य की कथा कह गया। भगवान आदिनाथ ने भरत व बाहुबली को राज्य सौंपकर दीक्षा हेतु प्रस्थान किया। इसके बाद हुई दीक्षा विधि में अन्नकन्यास, संस्कारोपण व पूजा अर्चना की समस्त प्रक्रिया विधिवत संपन्न हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दीप आराधना कर यज्ञ मंडप को पुण्य वायु से गुंजित किया। शाम को चक्रवर्ती श्री शांति जी की दिग्विजय यात्रा निकाली गई, जो केसरगंज मंदिर से प्रारंभ होकर गोल चक्कर, मदार गेट, गांधी भवन, नया बाजार चौपड़, आगरा गेट होते हुए स्टेशन रोड से लौटकर मंदिर परिसर में पहुंची। यात्रा में पारंपरिक बैंड बाजों और झांकियों ने चार चांद लगा दिए। इसके पश्चात शाम को मंगल आरती व प्रवचन तथा चक्रवर्ती श्री शांतिनाथ जी की भव्य राज्य सभा संपन्न हुई। आयोजक समिति ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया और कल के केवल ज्ञान कल्याणक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। पंच कल्याणक महामहोत्सव के अंदर आज 22 तारीख को राज्याभिषेक का प्रोग्राम हुआ। आदिनाथ भवन को राज्याभिषेक किया गया, उसके बाद वो वैराग्य पे निकले और अपना राजपाट सब बाहुबली भगवान को सौंपा। और आज शाम को एक बड़ी यात्रा निकाली जा रही है जुलूस के रूप में, जो कि केसरगंज से प्रारंभ होकर के और नया बाजार होते हुए महावीर सर्किल से वापस घूम जाके केसरगंज आएगी। और कौन कौन आया था आज मुख्य अतिथि के रूप में? आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश जी बाडाला, जो कि देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री का जिनको दर्जा प्राप्त है, वो आए थे। नीरज जी जैन साहब थे, जो हमारे यहाँ के उप महापौर हैं। अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्रीमान विजय जी जैन उपस्थित थे और समाज। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. समग्र अजमेर माली समाज के द्वारा जयपुर में सैनी आर्किटेक्ट की बिल्डिंग से कूदने पर हुई मौत के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी देते हुए माली समाज ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। समग्र अजमेर माली समाज के द्वारा जयपुर में सैनी आर्किटेक्ट की बिल्डिंग से कूदने पर हुई मौत के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को ज्ञापन सौंपा। माली समाज के कार्यकर्ताओं ने बताया कि भारत सैनी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मुक्ता राव के निवास पर इंटीरियर का कार्य कर रहा था। किए गए कार्य के पैसे नहीं देने का आरोप लगाते हुए भारत सैनी ने उनकी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मृतक के सुसाइड नोट पर मरने का कारण भुगतान राशि नहीं होना बताया गया है, जिसके चलते सभी माली समाज प्रशासनिक अधिकारी के निलंबन व मृतक की पत्नी को नौकरी, पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के तहत राहत कोष, साथ ही पुत्रों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा सुविधाएं करवाने जैसी मांग करी है। चेतावनी देते हुए माली समाज ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी समाज के ठेकेदार समाज बंधु जो जयपुर से हैं, उनकी
भारत सैनी के आत्मदया जो कि मुक्ता राव एक आरएस अधिकारी द्वारा उनका पेमेंट रोक लिया गया था। उसी के क्रम में हम लोग आज समाज बंधु सारे कलेक्ट्रेट पे उपस्थित हुए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए कि भारत सैनी को न्याय मिले तथा जो दोषी हैं आरएस अधिकारी मुक्ता राव उसको निलंबन कर उसे गिरफ्तार किया जाए और उसके परिवार को, भारत सैनी के परिवार को एक संविदा पर उसकी विडो को एक नौकरी दी जाए संविदा के। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? देखो, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम राष्ट्रीय स्तरीय समाज का एक प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, जो कि हर जिले वाइज प्रदर्शन होगा और सभी समाज बंधु आज भी किशनगढ़ में है, विरोध प्रदर्शन है तथा हमने हमारे समाज के कई मंत्रियों को ज्ञापन भी दिया जिसमें वो भी पूरी मदद कर रहे हैं, जो चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से। आज जयपुर में जो भारत सैनी वाला आत्महत्या वाला कांड हुआ है उसके संदर्भ में हम सब अजमेर के समग्र माली समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये एक पत्रिक के रूप में हम खड़े हुए हैं। आज तो केवल एक ज्ञापन देने आए हैं और इस ज्ञापन में हमारी डिमांड यही है कि मुक्ता राव जो आरएस अधिकारी है उसको निलंबित किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए जिसको 90 दिनों में वो जांच करके दे, जो वीडियो है उसको संविदा पे नौकरी दी जाए और उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाया जाए। ये हमारी आज डिमांड हम जिला कलेक्टर से हम करेंगे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर। अभी तो हमने एक प्रतीक के रूप में प्रदर्शन किया है, छोटा सा है, हमारे ज्ञापन देना है और अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो पूरे राजस्थान में हम प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे और जो कर सकते हैं। पुष्कर स्थित इजरायलियों के धर्म स्थल खवाद हाउस में धर्मगुरु परिवार आज पुष्कर से इजराइल के लिए रवाना हो गया, जिसके चलते आगामी 4 माह तक धर्म स्थल बंद रहेगा। इस दौरान खवाद हाउस में किसी तरह की कोई गतिविधि संचालित नहीं होगी। पुष्कर स्थित इजरायलियों के धर्मस्थल खवाद हाउस के धर्मगुरु परिवार आज पुष्कर से इजराइल के लिए रवाना हो गया, जिसके चलते आगामी 4 माह तक धर्मस्थल बंद रहेगा। इस दौरान खवाद हाउस में किसी तरह की कोई भी गतिविधियां संचालित नहीं होंगी, लेकिन वहां पर सशस्त्र सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। मैनेजर हनुमान प्रसाद बाकोलिया ने बताया, खवाद हाउस इजरायली पर्यटकों के लिए 25 सितंबर 2024 को खोला गया था। धर्मगुरु के परिवार सहित इजराइल के लिए प्रस्थान करने के बाद इसे बंद कर दिया गया है। इसकी सुरक्षा यथावत रहेगी। यहाँ हथियारबंद सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। पुष्कर कस्बा सालों से आतंकियों के निशाने पर रहा है। तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व के एकमात्र चतुर्मुख ब्रह्मा का मंदिर है। इसके साथ ही राजस्थान के एकमात्र इजरायली यहूदी समुदाय का धर्मस्थल बेत खवाद स्थित है, जिसके चलते कस्बा संवेदनशील इलाकों में आता है। पूर्व में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने सन 2009 में 2 दिन पुष्कर में रुककर रेकी की थी, जिसका खुलासा मुंबई हमले के बाद हुआ था। तभी से ही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और इजरायली धर्मस्थल बेत खवाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह इजराइल बेत खवाद हाउस है। यहाँ 25 सितंबर को यह खोला गया था 2024 के अंदर, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे इजरायली पर्यटक आते हैं और अपने जो धार्मिक रीति रिवाज से पूजा पाठ करते हैं। अपने धर्म गुरु सिम्सन गोल्डस्टीन और उनकी पत्नी जेल्डा गोल्डस्टीन, ये अपने जो भी यहाँ इजरायली पर्यटक आते हैं उनको पूजा पाठ करवाते हैं और यहाँ धर्म के बारे में, पुष्कर के बारे में, यहाँ की मर्यादा के बारे में उनको मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं। इसमें जब जब इनका त्यौहार होता है, रोश शनात होता है, इनका खानुका होता है और पुरीम होता है, इसमें हजारों की तादाद में यहाँ इजरायली पर्यटक आते हैं और यहाँ पे सामूहिक पूजा और प्रार्थना करते हैं। सामूहिक भोजन होता है उनका हमेशा की तरह और पूजा पाठ करते हैं। ये कितने दिन तक बंद रहता है, कब खुलता है? यह सितंबर माह में ये खोला जाता है, हर वर्ष की बात ही, और अप्रैल माह में ये बंद हो जाता है 4 माह के लिए। इसमें स्पेशल के अंदर जो एमबीसी जो बटालियन है वो यहाँ पे हमेशा हथियारबंद तैनात रहती है। उसके अलावा सादा वस्त्रधारी डीएसपी से वो भी यहाँ पे तैनात रहते हैं और समय समय पर यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी वगैरह जो यहाँ का अवलोकन करते रहते हैं, सुरक्षा की जांच करते रहते हैं और हमेशा अलर्ट पे रहते हैं। यहाँ प्रतिदिन ही इनका जो पूजा पाठ का जो समय होता है, जैसे कि मॉर्निंग को इनका 10 बजे से लगा के 11, साढ़े 11, 12 बजे तक इनका पूजा पाठ होता है। उसके बाद में इनका सामूहिक भोजन होता है। उसके बाद में वापस शाम को 7 बजे से पूजा इनका प्रारंभ हो जाती है, जो रात को 10, साढ़े 10 बजे तक चलती है।
ये इनका। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में एक मोबाइल और 2 सिम मिलने का मामला सामने आया है, जहां विचाराधीन बंदी की कोठरी से एक मोबाइल व 2 सिम बरामद हुई। इस पूरे मामले को लेकर जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में एक मोबाइल और 2 सिम मिलने का मामला सामने आया है, जहां विचाराधीन बंदी की कोठरी से एक मोबाइल व 2 सिम बरामद हुई। इस पूरे मामले को लेकर जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि हाई सिक्योरिटी जेल में सूचना के आधार पर जांच की गई थी, जहां जांच के दौरान विचाराधीन बंदी सरजीत पुत्र सूबे सिंह निरुद्ध है, जिसके पास से अवांछित सामान बरामद हुआ था, जिसकी कोठरी के दरवाजे के पास एक काले रंग का कीपैड मोबाइल सिम सहित बरामद हुआ। एक चार्जर जिसका अडेप्टर पॉलिथीन में लिपटा हुआ था। सर्च में एक डेटा केबल भी बरामद हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि तलाशी में कार्मिक को वार्ड नंबर 4 के ब्लॉक नंबर 1 और 2 के सामने पोर्च में फर्श व दीवार के कोने से एक सफेद रंग की सिम भी बरामद हुई है। जेल से बरामद हुए मोबाइल और सिम को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। कल जेल प्रशासन के द्वारा हाई सिक्योरिटी जेल की चेकिंग की गई थी। आकस्मिक चेकिंग, सूचना की चेकिंग की गई थी उनके द्वारा। उस चेकिंग के दौरान उनको सरजीत और सूबे सिंह जेल में बंदी है, उसके पास में कुछ आपत्तिजनक सामग्री जैसे कि एक कीपैड मोबाइल और कोई सिम वगैरह मिली है, जिस संबंध में उसको जब्त करके और उन्होंने प्रकरण दर्ज थाने पर करवाया है, जिस संबंध में थाने पर प्रकरण दर्ज हो चुका है और इसमें अनुसंधान जारी है। सर, ये कब से बंद है और किस मामले में बंद? ये अनुसंधान लिया जाएगा ये किस मामले में हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर है और क्या पर्पस था, मोबाइल किसने लाया, सिम किसने प्रोवाइड करवाई, वो जेल के अंदर कैसे पहुंची, ये सभी अनुसंधान का विषय है, जो अनुसंधान के बाद ही खुलासा हो पाएगा। अजमेर संग्रहालय में तिथि अनुसार महाराणा सांगा की जयंती के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का प्रदर्शनी आयोजकों समेत जनप्रतिनिधियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। अजमेर संग्रहालय में तिथि के अनुसार महाराणा सांगा की जयंती के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का प्रदर्शनी आयोजकों समेत जनप्रतिनिधियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। देवनानी ने महाराणा सांगा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही प्रदर्शनी कार्यक्रम में देवनानी ने महाराणा सांगा की जीवनी समेत विभिन्न वृत्तांतों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मीडिया से रूबरू होते हुए देवनानी ने कहा कि आज महाराणा सांगा की जयंती पर उनको नमन। महाराणा सांगा की जयंती के अवसर पर संग्रहालय में उनके जीवन पर लगाई गई प्रदर्शनी का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आयोजकों को साधुवाद दिया। महाराणा सांगा विवाद पर देवनानी ने कहा कि इस तरह की घटना निंदनीय है, भारत का नागरिक इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर जयंती पर देवनानी ने कहा कि सभी को महाराणा सांगा के पद चिन्हों पर चलकर देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। आज तिथि के अनुसार महाराणा सांगा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आतियों के खिलाफ संघर्ष में किया और इस बहादुरी के साथ किया कि उन्होंने दुश्मनों के दांत खड़े कर दिए। हम देखें उनकी 543वीं जयंती पर उनको हम तो लोग नमन करते हैं और आज इस दिन में जिस प्रकार से उनके जीवन पे प्रदर्शनी लगाई गई है, उसके लिए मैं म्यूज़ियम के आयोजकों का, उनके अधिकारियों का बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ। किन दिनों महाराणा सांगा जैसे तपस्वी वीर योद्धा, उसके लिए एक सांसद ने जिस प्रकार से विश्वमन किया वह निंदनीय है और उनके राष्ट्र के नायकों का अपमान जो उन्होंने किया उसको कोई भी भारतीय सहन नहीं करेगा। इस प्रकार का संदेश नई पीढ़ी को और उनको भी जाना चाहिए, ताकि हम सब लोग मिल कर के उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के नई पीढ़ी के अंदर देशभक्ति और वीरता का भाव हम जागृत करें, ताकि उनके जीवन में नेशन फर्स्ट का भाव आए और हम सब लोग पुनः इस भारत को प्राचीन गौरव जो विश्व गुरु के स्थान पर था उसको वापस लाने में
हम सब लोग सहभागी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।